स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है ए व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute, through how many radians does it turn in 1 second? यानी ये कह रहा है कि एक कोई पहिया है, व्हील है, जो 1 मिनट में 360 revolutions करता है, यानी चक्कर लगाता है ना, घूमता है 360 टाइम्स। तो 1 सेकंड में वो कितने रेडियन का एंगल बनाएगा? तो ये देखना होगा कि वो 1 राउंड में कितना एंगल बनाता है, फिर 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 मिनट में देखेंगे हम। एंगल इन 1 रेवोल्यूशन, ये बनाएगा कितना? 360 का डिग्री, और रेडियन में ये होता है 2 पाई रेडियन। क्लियर? 1 रेवोल्यूशन बना कितने रहा वो, कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं उसके? 360। एंगल इन 360 रेवोल्यूशन, ये हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई 360। इतने रेडियन का एंगल वो बना रहा है 360 रेवोल्यूशन में। अब आती है बात कि 1 मिनट में कितना बनाएगा, यानी 60 सेकंड में। यही है, ये 1 मिनट में ही तो है। तो 60 सेकंड, अब 1 सेकंड में कितना बनाएगा, यानी कि हम सीधी कहें कि ये 60 सेकंड का टाइम लगता है, 1 मिनट का टाइम लगता है इसमें, राइट? तो एंगल सबटेंडेड इन 1 मिनट 2 पाई इंटू 360 रेडियन, 2 पाई इंटू 360 रेडियन, यानी 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 360 डिवाइड बाई 60, ये काट दो, तो ये हो जाएगा 12 पाई रेडियन। ठीक है, तो हाउ मेनी रेडियंस, तो ये हो जाएगा 12 पाई रेडियन। आंसर इसका है 12 पाई रेडियंस इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm y and arc of length 22 cm. use pi equals to 22/7। यानी फाइंड द डिग्री, यानी डिग्री में फाइंड करना है ना, ऑफ द एंगल। एंगल कितना बनाएगा सेंटर पे, किसी सर्कल के सेंटर पर, और सर्कल कौन सा, जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर। उस सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा किसी आर्क के द्वारा जिसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये सेंटर है ओ, ये इसकी रेडियस हो गई 100 सेंटीमीटर, जबकि ये भी हो गई इसकी 100 सेंटीमीटर। और ये जो आर्क दिख रहा है आपको, ये आर्क की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर ऐसा बोल रहा है वो। ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो हमें ये थीटा निकालना है। पहली बात तो ये थीटा रेडियन में निकलेगा, फिर इसे हम बाद में कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डिग्री में। तो अब ये देखें आप कि आर इक्वल्स टू तो है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये दे रखी 22 सेंटीमीटर।
क्लियर। अब हम यानी एल, अब क्या होता है, फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यही फॉर्मूला है, एल अपॉन आर। तो थीटा इक्वल टू एल तो है 22, अपॉन में हो गया 100, राइट, 22 अपॉन 100, ये थीटा हो गया। यानी थीटा इक्वल टू, इसे काट सकते हैं 11 और इसे 50, यानी 11 अपॉन 50 रेडियन थीटा आया, बट हमें तो डिग्री में निकालना है। अब वही क्वेश्चन हो गया कि इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन से डिग्री में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, बताया था पिछली बार आपको। तो अब 180 अपॉन पाई, यानी 11 अपॉन 50 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू वो कह रहे हैं कि 22 अपॉन 7 अपन यूज करनी है। तो 11 अपॉन 15 इंटू 180 अपॉन 22 और 7 ऊपर आ जाएगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ठीक है। ये हो जाएगा 90 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 630 अपॉन ये, इससे काट दो, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 63 अपॉन 5 डिग्री, यही है ना। अब इसे मिनट में भी चेंज करना है, पूरा पूरा निकालना है, तो कैसे होगा, तो 5 का डिवाइड करना है 63 में, 5 का अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12, है ना। तो ये हो जाएगा 12 होल 2 अपॉन 5 डिग्री, क्लियर। थीटा इज इक्वल टू 12 प्लस 12 डिग्री, तो ये हो गया, और 2 अपॉन 5 डिग्री अलग ही है। 2 अपॉन 5 डिग्री को मिनट में चेंज करोगे तो 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 60, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, 12 टू जा 20, ये 63 है, ये होगा 12 होल 3 अपॉन 5 डिग्री, 3 अपॉन 5 है ये, तो 3 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 12 12 3 जा 36, थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री एंड 36 मिनट। तो आंसर इज 12 डिग्री 36 मिनट। आप फिर से देख लें इसको, ये आर्क की लेंथ है 22 सेंटीमीटर, रेडियस है 100, थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर, एल की वैल्यू हमने रख दी 22, आर की वैल्यू रख दी 100। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 11 अपॉन 50 रेडियन। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, डिग्री में, तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करें, पाई की जगह हमने रखा 22 अपॉन 7, तो 22 ये रहा और 7 ऊपर, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया ये 63 अपॉन 5 डिग्री। ये 5 का डिवाइड किया 63 में, तो ये आया 12 होल 3 अपॉन 5, 12 डिग्री प्लस 3 अपॉन 5 डिग्री, 3 अपॉन 5 डिग्री को मिनट में चेंज किया तो ये हो गया 36 मिनट, तो 12 डिग्री 36 मिनट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। ये दे रखा है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, यानी सीधी सी बात है, एक सर्कल बनाना है अपन को, ठीक, और ये एक डायमीटर है जो है 40 सेंटीमीटर का, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एक कॉर्ड है, यानी मान लीजिए ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर की, तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी कि ये, अच्छा ये 20 की होगी, रेडियस है, ये भी 20 का होगा, ये निकालना है।
तो ये कितने का होगा, ये और साथ में ये 20 और ये 20 और ये भी 20, यानी देखें आप इसको ऐसे, ये 20 और ये भी 20, तो ये एक अगर देखा जाए तो इक्विलेटरल एंगल है, यानी हर एंगल 60 का होगा, तो ये भी होगा 60 डिग्री का। ठीक है, अब निकालना इजी हो जाता है। अब क्या करेंगे अपन, इसको रेडियन में चेंज करेंगे और फार्मूला रख देंगे थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर में, ये है। अब इसमें क्या करेंगे, ये मान लीजिए ओ, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, राइट। हमें क्या क्या दे रखा है, यानी एक एक चीज तो क्लियर है, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, एक और चीज है कि एक ट्रायंगल बन रहा है अपने सामने, इसको ऐसे ले लें, इसको ऐसे ले लें, ये और ऐसे, ये ओ हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा और ये भी 20 सेंटीमीटर, यानी ट्रायंगल ओ बी ए इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों है, बिकॉज ओ ए 20 सेंटीमीटर, ए बी भी 20 सेंटीमीटर और ओ बी भी 20 सेंटीमीटर, इसलिए इसका थीटा जो है वो होगा 60 डिग्री। थीटा यानी कि एंगल बी ओ ए। क्लियर, तो ये हो गया, थीटा हो गया 60, इसे रेडियन में चेंज करते हैं। 60 डिग्री है, डिग्री को रेडियन चेंज करना है तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया पाई बाई 3 रेडियन। अब इजी हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, हमें एल निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क, तो थीटा की जगह तो आप रख दें पाई बाई 3, एल की जगह हमें एल ही निकालना है, आर की जगह हम रखेंगे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 पाई इक्वल्स टू 3L। क्लियर, तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 पाई बाई 3, पाई की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाता है, 20 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7। अब इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 0, 44 और 21 का आप डिवाइड कर लें 440 में, 21 टू जा 42, ये हो गया 0, राइट, नहीं जाएगा, ये हो गया। अब 9 टाइम गया तो 189, 11 फिर 0 और ये 5, इतना ही रखें, तो 20 पॉइंट एल इक्वल्स टू हो जाएगा 20.95 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग।